आज हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? रेवेन्यू। क्या पढ़ाएंगे? इसमें रेवेन्यू एक टॉपिक होता है आपकी इकोनॉमिक्स में, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मीन्स क्या होता है? एक टॉपिक है आपका इकोनॉमिक्स में, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मीन्स क्या होता है? प्राप्तियां। रेवेन्यू का मतलब ये है कि जो हमें प्राप्त होता है अगर किसी को प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन करने के बाद में जो हम बेचते हैं सामान को और उससे हमें सेल करने से जो प्राप्त होता है पैसा, मनी, और जो उसकी कॉस्ट के साथ में प्रॉफिट भी प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू मीन्स क्या है? रेवेन्यू का मतलब होता है, रेवेन्यू बराबर क्या होता है? प्रॉफिट प्लस कॉस्ट। रेवेन्यू का एक फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट। क्लियर? नेक्स्ट है, रेवेन्यू के कितने टाइप्स होते हैं? टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। तीन टाइप के होते हैं रेवेन्यू। यानी टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, इसका मतलब समझेंगे। पहला क्या है? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब यह है कि कुल कितनी प्राप्तियां हुई हैं, कितना पैसा प्राप्त हुआ है टोटल। तो उसमें दो चीजें होती हैं, प्रॉफिट, वो प्रॉफिट का प्राइस, एक तो होता है प्राइस और एक होता है क्वांटिटी। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? आपका जो टोटल रेवेन्यू आया है, अगर टोटल रेवेन्यू को किससे डिवाइड कर देंगे? क्वांटिटी से डिवाइड कर दे तो एवरेज रेवेन्यू कहलाता है। इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये पहले वाले वैल्यू से, अगर नेक्स्ट जो पहले वाली वैल्यू होगी टीआर, उससे नेक्स्ट वाली टीआर से सबट्रैक्ट होगा, वो कहलाता है मार्जिनल रेवेन्यू। इसको इसको टेबल के द्वारा समझते हैं। देखिए एक टेबल बनी हुई है, यूनिट दे रखा होगा आपको, प्राइस दे रखा होगा, इसमें क्या दे रखा है? यूनिट, और नेक्स्ट क्या है? प्राइस। एक यूनिट के कितने प्राइस हैं? 15 रुपीस, और 2 यूनिट के 30 रुपीस, 3 यूनिट के 11 रुपीस, 4 यूनिट के 10 रुपीस, 5 यूनिट के 7 रुपीस। तो यहाँ पे आपको रुपीस दे रखा था, यूनिट दे रखा था, आपसे दो टेबल बनवाएगा, क्या? टीआर एंड एमआर, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मैंने बताया आपको क्या होता है? क्वांटिटी से प्राइस को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वांटिटी कितनी है? एक यूनिट लेता है, कितने रुपए की प्राइस है? 15 रुपए। तो आपको क्या करना है? 1 की 15 से क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई 15 रुपीस, ये 15 क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है? फिर आ रहा है 2 यूनिट 30 की प्राइस है, तो 2 की 13 से क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 26 हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 की 11 से करा देंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 4 की 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 5 की 7 से करा देंगे, कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब आ रहा है हमारा मार्जिनल। तो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए मैंने आपको बताया था कि कितना, जितना रेवेन्यू हो जाए उससे एक्स्ट्रा कितना ऐड होगा, उसमें डिफरेंस कितना है। देखिए मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू में से, यानी n वाली में से n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, TRN माइनस TRN माइनस 1। यहां पर क्या करना है? पहली वाली, बाद वाली जो वैल्यू है उससे पहले वाली वैल्यू को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। किस तरीके से? TR की वैल्यू कितनी है? 15, तो उससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो आपका क्या आ जाएगा? 15 ही आ जाएगा, क्योंकि उससे ऊपर वैल्यू कोई है ही। अब आपको देखें नेक्स्ट कितना है? TR 26, कितना है? 26, और पहले वाला कितना? 15। तो आपका फॉर्मूला क्या है कि TRN माइनस में TRN माइनस 1 एक कम करना है, यानी 26 में से ही अगर हम देखें तो कितना आएगा? 15, कितना हो जाएगा? 26 में से 15 गए तो 13, सॉरी 6 में 5 के 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 26 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा? 11। फिर नेक्स्ट है, इसमें कितना है? अगले टीआर की वैल्यू कितनी है? 33 है, और पहले टीआर की वैल्यू कितनी है? 26 है। तो 33 में से 26 गया, कितना बचेगा? 7। नेक्स्ट
अगली टीआर वैल्यू कितनी है 40, उससे पहले वाली कितनी है फर्स्ट टर्म्स कितनी है 33, तो 40 में से 33 गया कितना बचेगा 3 में से 7 फिर से 7 बचेगा 40 में से 30 गया 7, नेक्स्ट यार 35 में से 40 गया, यानी कि नेक्स्ट ये 35 में से 40 गया, तो 40 सब्ट्रैक्ट जाने के बाद कितना था -5। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एमआर जो है पॉजिटिव चलते चलते किस में चला गया नेगेटिव में, तो इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं। ग्राफ के द्वारा उसको समझाया जाता है कि जो ये एमआर कैसे माइनस में चला जाता है, क्योंकि एमआर की वैल्यू जो ग्राफ के द्वारा हम समझते हैं तो वो 0 से क्या होता है माइनस में भी चला जाता है और पॉजिटिव में भी चलता है, इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं। ये कैसे होता है देखिए, यहाँ पर एक एक्सिस है और एक क्या है वाई एक्सिस है, हमने क्या लिखा है प्राइस और क्वांटिटी, इधर क्वांटिटी इधर प्राइस, क्लियर। इसमें हम दिखाएंगे टीआर एमआर और एआर कैसे दिखाएंगे, देखिए टीआर यहां से 0 से उठेगा और इस तरीके से चलता रहेगा, क्या हो जाएगा टोटल रेवेन्यू, और जो एआर होती है एवरेज वाली, एवरेज रेवेन्यू क्या होगा सीधे चलेगा और सीधे फिर से चलता रहेगा, वो क्या होगा एवरेज रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा नेक्स्ट क्या होगा पॉजिटिव ऊपर की तरफ चलेगा, एआर से तो ऊपर उठ जाएगा लेकिन टीआर से ऊपर नहीं जाएगा, क्या होगा टीआर से नीचे चले जाएगा यानी पॉजिटिव पे चला जाएगा, यानी कि एआर से कितना कंप्लीट हो गया ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद में क्या होगा नीचे डाउन आएगा और 0 पे जाएगा फिर नीचे ही चला जाएगा, यानी कि नेगेटिव पे भी चला जा सकता है। तो ये कौन सी हो गया एमआर, तो इसको ग्राफ के द्वारा मैंने आपको समझा दिया, क्लियर कर दिया। ये न्यूमेरिकल टाइप का एक क्वेश्चन आता है इस तरीके से, और ये मैंने आपको तीनों की डेफिनेशन समझा दी है। इसमें आपको तीनों के फॉर्मूले याद रखने हैं, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। इतना इसको बोलते हैं हिंदी में प्राप्तियां, रेवेन्यू मींस क्या होती है प्राप्तियां, यानी कि जितनी सेल करने के बाद में क्या होता है हमें प्रॉफिट और कॉस्ट प्राप्त होती है, यानी कि 10 रुपए का अगर सीधे सीधे हम समझे तो 10 रुपए की लागत लगी है और 2 रुपए का उस पर 2 रुपीस का प्रॉफिट है, उसमें क्या हुआ तो टोटल 12 रुपीस जो प्राप्त हुए वो कहलाएगी रेवेन्यू, क्लियर।